हम लोग कहाँ तक थे? प्रकाश के प्रवर्तन तक। कहाँ तक? प्रकाश के प्रवर्तन। कल हम लोग जाने थे कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, किसी अपारदर्शी वस्तु से, तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यहीं तक न थे जी। आज हम लोग एक फिगर देखेंगे और फिगर में कुछ जो बात है उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो फिगर है वह प्रकाश के कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रकाश के प्रवर्तन का किरण आरेख क्या हम लोग बना रहे हैं जी? प्रकाश के प्रवर्तन का किरण आरेख। देखिए, एक प्रकार का दर्पण है, एक प्रकार का क्या है? दर्पण। और दर्पण भी जो है ना, यह समतल दर्पण है। कौन दर्पण? समतल दर्पण। आगे जो हम लोग जानेंगे कि दर्पण है क्या और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अभी बस जानिए, ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर एक प्रकाश आ करके मिलता है। यहाँ से प्रकाश आया और इस बिंदु पर मिला ना जी, तो अगर मान ले जाए इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसको ओ दे देते हैं। क्या देते हैं? ओ। और इस प्रकार से वापस लौट जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? इसको नाम हम बी दे देते हैं। ये आने का संकेत दे देते हैं और ये जाने का संकेत दे देते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एगो लाम डाल दिए, एरा नाम हम एन दे देते हैं। हम इसको एम मान लेते हैं और इसको एम डैश मान लेते हैं। देखिए, कहता है जो आ रहा है, जो कचो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि ए ओ आ रहा है। ए ओ क्या हो रहा है? और ये जो तीर का चिन्ह है नीचे का में, इसका मतलब आ रहा है। अरे उधर का में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? जा रहा है। तो उभार किरण जो किसी बिंदु वस्तु से आ करके दर्पण के सतह से टकराता है। किससे टकराता है? दर्पण के सतह से टकराता है। क्या कहलाता है? आपतित किरण। कौन किरण? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा है ना जी, ये क्या आ रहा है? इसका नाम हो जाएगा कौन किरण? आपतित किरण। ये जा रहा है, कचो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रवर्तित किरण। कौन किरण? प्रवर्तित किरण। और देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु जी? आपतन। और आपतन बिंदु पर डाला गया लाम, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और ये आप देखिए ध्यान से, आप यहाँ देखा सभी लोग, ये कौन किरण है? ये कौन सी है? अभिलंब। ये क्या है? ये आपतित किरण। और क्या है? यहाँ पे वो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकरा नाम है आपतन कोण। कौन कोण? और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कौन से? आई से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए, ये अभिलंब हो गया, कौन हो गया? और ये कौन सी है? परिवर्तित किरण। तो आप अभिलंब एवं परिवर्तित किरण के जो कोण बनता है उसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। कौन कोण? प्रवर्तन कोण। याद रहेगा? सबसे पहले सभी का परिभाषा देख लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण देखिए, वह किरण जो किसी वस्तु से निकालकर दर्पण के सतह से टकराता है। आपतित किरण कहलाता है। याद रहेगा? याद देखिए,
कहता उभा किरण जो दर्पण के सतह से आकर के टकराएगा। यहाँ पे तो देख रहे हैं एओ जो है ये दर्पण की सतह से नहीं टकराया जी, तो उभा किरण जो दर्पण के सतह से क्या होगा, टकराएगा। उभा किरण जो दर्पण के सतह से टकराएगा उसे कौन किरण बोलेंगे, कौन किरण। अब उभा किरण जो किसी वस्तु से निकाल करके किसी वस्तु से दर्पण के सतह से टकराता है उसे हम कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण, याद रहेगा। अब इसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का परिभाषा देख लेंगे। परावर्तित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह से कौचू बोले, देखिए जो आया जो कौचू आया उसे कौन किरण बोले, आप। और जो गया मतलब टकरा करके वापस लौट गया, टकरा करके उसको कौन किरण बोलेंगे, प्रभाव। उभा किरण जो दर्पण के सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है, उभा किरण जो दर्पण के सतह से टकरा करके कौन होता है, वापस लौट जाता है, उसे कौन किरण बोले जी, परावर्तित किरण। कौन किरण, याद रहेगा। जो आएगा उसे आपतित, आएगा उसे, और जो गया उसको कुछ बोलेंगे प्रवर्तित। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो आता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर मिलती है, आपतन बिंदु कहलाता है। कौन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपतन बिंदु कौन बिंदु, तो दर्पण के जिस सतह पर, दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण पड़ता है, आपतित किरण, या तो कह सकते हैं आपतित किरण मिलता है। दर्पण के जिस सतह पर, दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण आकर के मिलता है उसे कौन बिंदु कहते हैं, आपतन। याद रहेगा, कहता दर्पण पर स्थित वह बिंदु, दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर के कोचता है, मिलता है, जहां आपतित किरण आकर के कौन बिंदु कहेंगे, कौन बिंदु, कोई दिक्कत। कहता दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां पर आकर के आपतित किरण मिलता है उसे कौन बिंदु कहेंगे, आपतन। कोई दिक्कत। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब का परिभाषा देख लेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो आपतन बिंदु है ना, देखिए ये जो हो गया ये आपतित किरण है, ये जो हम अभी जो दोहराए हैं वह कौन किरण है, आपतित किरण। और जो ये टकरा करके वापस लौट गया वह कौन किरण है, परावर्तित किरण। और जहाँ पे दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण मिला है उसे कौन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। याद रहेगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपतित किरण है, ये कौन किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कुछ बनता है, कोण बनता है, उसे हम कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कौन कौन कहेंगे? आपतन कोण। यहाँ पे आपतन कोण का परिभाषा देख लेंगे। आपतन कोण, इसको दम आराम से देखिए, ये आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन कहेंगे? आपतन कोण। कौन कौन? आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कुछ बोले जी? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन? कौन कौन? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। अगर आपसे कहा जाए कि आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, तो आई से। आपतन कोण को कैसे सूचित किया जाता है? आपतन कोण को, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। कौन से सूचित किया जाता है? याद रहेगा? याद रहेगा जी? कहेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? तो कौन कौन? आपतन कोण। कौन कौन? या तो कह सकते हैं कोण आई, या तो कोण कौन कह सकते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत? अब जो इसके बाद आएगा, यहाँ देखिए, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, सॉरी, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कौन कौन कहेंगे? प्रवर्तन कोण। और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। प्रवर्तन कोण को कौन से? आर से सूचित किया जाता है। देखिए प्रवर्तन कोण को आप देख लेंगे। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, किरण के बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। याद रहेगा? अभिलंब कौची? अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, और परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये क्या है? परावर्तित किरण। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन कौन? प्रवर्तन कोण। कौन कौन? आपके अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कौन कौन कहते हैं? एग्जाम में पूछता है कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? कौन कौन? प्रवर्तन। प्रवर्तन कोण को और से सूचित किया जाता है। कौन से? लिख लेंगे। परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। किया जाता है। यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मिटा दिया जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, जो आया है, जो कच हुआ है, आपतित किरण। कौन किरण? जहाँ पे बिंदु पड़ा है, जहाँ पे आपतित किरण मिला है, कौन बिंदु? आपतन बिंदु। टकरा करके वापस जो किरण लौट गया उसे कौन किरण? परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पर जो डाला गया है लंब उसे कौन कहते हैं? और आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कौन कौन? आपतन कोण। कौन कौन? और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच कौन कौन? प्रवर्तन कोण। कौन कौन? प्रवर्तन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जानते हैं। अब इसके बाद
प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जानेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? अब बात है कौन कौन है कि नहीं। अब हम जान गए कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। और कौन कौन? तब प्रकाश, देखिए पहला नियम देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? लिख लीजिए। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? नियम है। आंसर कितना होगा? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? अब कौन कौन? बात यही ना जी, कहता प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो हम जान गए क्या नियम है। अब बात है कौन कौन। तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। कौन किरण? तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लाभ, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया कौची कहलाता है? देखिए सुन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लाभ, तीनों कहाँ है? एक ही तल में। समझ में आया पहला नियम? यहाँ देखिए ई वाला ये जी है कि ना जी, ई वाला यहीं पे है, ई वाला यहीं पे है कि नहीं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये क्या डिग्री होगा? अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये क्या डिग्री? अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये क्या डिग्री? आप प्रवर्तन के नियम से, कौन नियम से? प्रवर्तन के नियम से। याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा जब हम F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे तो उसको में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जब वो सिद्ध करेंगे तो याद रखना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, तो पता लग गया ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, कौन कौन है ना जी। पहला नियम है आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन डाला गया लंब, डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, याद रहेगा। और दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, या तो इसी को कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण, देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहाँ होता है? एक ही तल, मतलब एक ही बिंदु पर है कि नहीं। और दूसरा है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अगर ये 10 आपतन कोण 10 डिग्री तो प्रवर्तन कोण भी क्या डिग्री हो जाएगा? याद रहेगा। किसके नियम से जी? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको मिटा दिया जाए। आए आप देखें मिटाने वाला काम। देखिए अब हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण, आप लोग घर में शीशा देखे हैं? शीशा देखे हैं जी? एक प्रकार का दर्पण है। कौन सी है? दर्पण। आप लोग गाड़ी उड़ी देखे हैं? कोई भी गाड़ी में देखिएगा तो ऐसे बगल में इस प्रकार के शीशा हुआ लगा रहता ना, वो भी एक प्रकार का दर्पण है। वो भी एक प्रकार का क्या है? अगर आपके घर में जो बर्तन है वो भी एक प्रकार का दर्पण का काम करता है। वो भी किसका काम करता है? दर्पण का। याद रहेगा जी। आए दर्पण समझ में आ रहा है क्या बोल रहे जो? दर्पण हम लोग को जानना है। याद
जो हम लोग घर में शीशा देखते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? दर्पण है। वो भी एक प्रकार का क्या है? तो अब सबसे पहले तो दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह। जो घर में शीशा रहता है वो चिकनी रहता है कि नहीं रहता है? चिकना रहता है ना जी, चमकीला नहीं रहता है। लाइट पड़ता तो चमकने लगता है कि नहीं चमकने लगता है? वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को, किसको? प्रकाश को एक निश्चित नियमानुसार परिवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है। कौची करा रहता है? रंगा हुआ। आप लोग घर में जाइएगा, शीशा लीजिएगा, बड़ा वाला को शीशा का फोड़ दीजिए, मम्मियों दो गाली देंगे कि नहीं देंगे? एगो शीशा जब फोड़िएगा तब पता लगेगा कि पीछे रंगल है, ब्लू कलर है कि नहीं? अगर ऊपर नहीं रंगा हुआ रहता तो क्या होता? प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता, इस पार से उस पार, दर्पण नहीं कहलाता। वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जिस जो प्रकाश को एक निश्चित नियमानुसार, प्रकाश को एक निश्चित नियमानुसार परिवर्तित करता है। कुछ करता है? परिवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग कुछ रहेगा? रंगा हुआ। हम लोग जो घर में देखते हैं, अगर मान ले जाए कोई के दो चक्के में से कोई हाथी तोड़ लीजिए, उसको साइड मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड मिरर इंग्लिश है, उसको हिंदी में पृष्ठदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई के गाड़ी में से कबाड़ लो, कबाड़ के जब फोड़िएगा तो पता लगा अरे रंगा हुआ एक दने। समझ में आ रहा है? तो दर्पण का परिभाषा क्या होगा? वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार प्रवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है। क्या कहलाता है जी? दर्पण कहलाता है। कुछ कहलाता है? दर्पण। वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और जो प्रकाश को एक निश्चित नियमानुसार परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है? तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है। कुछ करा हुआ रहता है? रंगा हुआ। क्या कहलाता है? दर्पण। घर पे जाकर के आप आज देख लीजिएगा, ठीक है? सभी लोग घर पे जाएंगे और देखिएगा कि रंगा हुआ है कि नहीं। रंगा हुआ रहेगा, एकदम जरूर रहेगा। फिर से दर्पण का परिभाषा देखेंगे। वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार परिवर्तित करता है, जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार कुछ करता है? परिवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है। एक भाग कुछ करा रहता है? क्या कहलाता है? दर्पण। क्या कहलाता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा कि दर्पण के प्रकार के, तो बोलिएगा 3 प्रकार के। दर्पण के प्रकार के? दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार। दर्पण 3 प्रकार के। कौन कौन? गोलीय, कौन दर्पण? गोलीय। परवलयिक, कौन? परवलयिक और समतल। दर्पण के प्रकार के? 3। गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण और समतल दर्पण। कौन कौन? गोलीय, परवलयिक और समतल। और कौन सी? दर्पण के प्रकार के? 3 प्रकार। लिखिए, अगर क्वेश्चन कहेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है के प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले देखिए क्या होता है। ये दर्पण हो गया। कौन हो गया? दर्पण। दर्पण सबसे पहले 3 भाग में बांट गया। क्या भाग में? मतलब कह सकते हैं दर्पण का जो प्रकार है वह 3 प्रकार के। दर्पण क्या प्रकार के? पहला जो हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। दूसरा कौन दर्पण? और तीसरा जो है परवलयिक दर्पण। कौन दर्पण? परवल। दर्पण के प्रकार के? 3 प्रकार के। दर्पण के प्रकार के? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। आगे जब इसके बाद जब इस तीनों का फॉर्मूला परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद पता लगेगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण के प्रकार के? एगो अवतल दर्पण,
आ एगो उत्तल दर्पण। कहता है दर्पण के प्रकार के जी, दर्पण के प्रकार के, पहला समतल दर्पण, पहला कौन दर्पण, दूसरा कौची गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयिक। अगर आपसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण के प्रकार के, तो के प्रकार के, गोलीय दर्पण के प्रकार के, एगो अवतल है, एगो याद रहेगा, याद रहेगा जी। दर्पण तीन प्रकार के, दर्पण के प्रकार के, एगो समतल दर्पण, कौन दर्पण, दूसरा कौन दर्पण, गोलीय दर्पण, दूसरा, तीसरा कौन दर्पण, परवलयिक दर्पण, कौन दर्पण, परवलयिक दर्पण। और कहेगा कि गोलीय दर्पण के प्रकार के, तो गोलीय दर्पण के प्रकार के, दो प्रकार के, क्या प्रकार के, पहला अवतल दर्पण है, दूसरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी। अब नहीं तब सबका परिभाषा देख लेते हैं, दर्पण तीन प्रकार के हुआ ना, अब सबका परिभाषा देख लेते हैं। पहला कौन था जी, समतल दर्पण ना, समतल दर्पण। देखिए कहता कौन दर्पण, समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका सतह समतल रहता है, जिसका सतह क्या रहता है, वैसा दर्पण जिसका सतह कुछ रहेगा समतल। जैसे ही देखें सगुरुदम बराबर है कि नहीं, तो सगुर कौन सी है, बराबर, तो ये कौन दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण, याद रहेगा। वैसा दर्पण जिसका जो प्रवर्तक सतह होता है, कौन होता है, समतल होता है। प्रवर्तक सतह क्या होता है, याद देखिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, कौन होता है, समतल होता है। कौन दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाता है। याद रहेगा, कौन दर्पण है, समतल। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहेगा, समतल रहेगा। समतल, ये देखिए जो बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको, समतल है, सभी जगह बराबर होगा, सभी जगह क्या होगा, अगर सभी जगह बराबर है तो कहेंगे कौन दर्पण, समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल, सभी जगह समान होता है, उसे कौन दर्पण, समतल दर्पण कहेंगे। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे इसका इस प्रकार से दे सकते हैं, ये जो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि रंगा हुआ है, क्या क्या हुआ है, इस समतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत जी, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बाद जो देखेंगे गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। याद रहेगा, कहता है वैसा दर्पण, वैसा जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोला समझते हैं ना जी, गोला जैसे गेंद आप देखें, गेंद वो भी एक प्रकार का गोला है। फुटबॉल देखें ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, गोला है, समझ रहे हैं। हमारा जो धरती है वो भी एक प्रकार का क्या, गोला। तो कहता है वैसा दर्पण, वैसा जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है।
जिसका प्रवर्तक सतह कुछ होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम कौन दर्पण कहेंगे? कौन दर्पण? याद रहेगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम कौन दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार के? गोलीय दर्पण के प्रकार के? दो। एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। एगो अवतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण के प्रकार के? दो प्रकार के, एगो अवतल है, एगो। तो यहाँ पे लिख लीजिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार के जी? पहला जो हो जाएगा कौन दर्पण? अवतल दर्पण। दूसरा जो हो जाएगा कौन? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या प्रकार के? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण एगो अवतल है, एगो। अब देखिए कैसे कि बनता है उत्तल और अवतल। जो देखिए, मान लिया ये गोला हो गया, ये कुछ हो गया गोला। अब इसको इस प्रकार से कर देते हैं, एरा एम नाम दे दिए, एरा एम डैश नाम दे देते हैं। ये गोला के केंद्र हो गया, एरा ओ नाम दे देते हैं। इस प्रकार से रंग दीजिए। देखिए ये धंसा हुआ है, कौन है? धंसा। तो धंसा हुआ जो रहेगा ना, वह अवतल दर्पण। कौन दर्पण? और एक और इस प्रकार से रहेगा, अच्छा से गोल नहीं हो रहा है, एरा एम नाम दे देते हैं, एरा एम डैश दे देते हैं। ये वो हो गया। हो गया उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? दोनों में अंतर कौन है? देखिए ये धंसा हुआ है, कौन है? और ये कौन है? उठा हुआ है ना। तो जो धंसा हुआ है वह अवतल दर्पण, जो धंसा हुआ है कौन दर्पण, और जो उठा हुआ है वह कौन दर्पण? उठा हुआ को उभरी हुआ बोला था, कुछ बोला जाता है उभरी। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा रहता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है, कौन दर्पण कहलाएगा? कौन दर्पण? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे हम कौन दर्पण कहेंगे? और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ मतलब उठा हुआ रहता है, उसे कौन दर्पण कहेंगे? याद रहेगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहेगा? उठा हुआ। कैसा रहेगा? उठा। और धंसा हुआ रहेगा तो अवतल, और उठा हुआ रहेगा तो उत्तल, मतलब उठल। उत्तल मतलब याद रहेगा, उत्तल मतलब उठल और अवतल मतलब धंसा। कोई दिक्कत? तब परिभाषा देख लेते हैं सबका। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण कहता वैसा दर्पण, वैसा जिसका प्रवर्तक सतह धांसी हुई। कैसे रहती है जी? धांसी हुई रहती है। कौन दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, गलती हो गया ना, कहलाता है। याद रहेगा। कौन चीज? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है? धंसा हुआ। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है? धंसा हुआ, उसे कौन दर्पण कहेंगे? याद रहेगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा जो है कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है। कौन दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। याद आएगा जी।
बस याद रखना, उत्तल मतलब उठल, उत्तल मतलब। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। उठा हुआ था उत्तल, उठा हुआ था कौन चीज? अब देखिए जो ई वाला दर्पण है ऐसे रह जाएगा ना छोटू, याद रख, धंसा हुआ है, कौन चीज है? ई हो जाएगा अवतल, कौन हो जाएगा? और यही इसी प्रकार से रहेगा, खाली नीचे से रंगा हुआ रह जाएगा। तो ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ, तो ये कौन दर्पण हो गया? कोई दिक्कत आए? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, कौन रहता है? कौन दर्पण कहलाएगा? अवतल, अवतल ना। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, कौन दर्पण कहलाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना है। अब एगो बच गया कौन? परवलयिक। कौन दर्पण? परवलयिक। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, परवलयिक। कौन दर्पण? परवलयिक दर्पण कहलाता है। याद रहेगा, जैसे इस प्रकार के दर्पण जी पूर्णतः गोल नहीं है, इसीलिए इसे कौन दर्पण कहेंगे? परवलयिक दर्पण। कौन दर्पण? वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता उसे कौन दर्पण कहेंगे? परवलयिक दर्पण। याद रहेगा, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता वह कौन दर्पण कहलाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत जी? आज भर इतना ही रहने देते हैं।